क्या सीए लागू होने से बीजेपी को फायदा होगा? ये सवाल जब हमने पूछा तो इसका जवाब हमें कुछ इस तरीके से मिला। 62% लोग ये कहने वाले थे कि हाँ, इससे बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 24% लोग नुकसान होगा ये कहने वाले थे। 14% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते कि सीएए का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी संख्या है लोगों की जो ये मानती है। 62% लोग ये मानते हैं कि सीएए लागू होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। यानी जिस चुनाव से जोड़कर अगर इसे देखा जा रहा है, विपक्ष अगर चुनाव से जोड़कर सरकार पर हमलावर है, तो 62% लोग ये मानते हैं कि सीएए का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब अगला सवाल इसी कड़ी में जो हमने पूछा वो सवाल है, सीएए लागू होने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे चुनाव प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ा आरोप है जो विपक्ष मौजूदा सरकार पर लगाता है। अब ध्रुवीकरण बढ़ेगा ये कहने वाले 72% लोग हैं, और ध्रुवीकरण बढ़ेगा इसका फायदा मौजूदा सरकार को होगा ये माना जा सकता है। 72% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण बढ़ेगा। मुसलमान मोदी को समझेंगे, यानी सीएए को लेकर जितनी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक तबका है जिसे डराने की कोशिश की जा रही है, 2% लोग ये कहते हैं कि मुसलमान मोदी को समझेंगे। 20% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसका कोई भी असर चुनावों में नहीं पड़ेगा। 6% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी राय सीएए को लेकर नहीं है, लेकिन 72% लोग ये मानते हैं कि इसके लागू होने से ध्रुवीकरण होगा। अब अगला सवाल भी आइए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया वो है, सीएए कानून से मुसलमानों के डर का कारण क्या है? और ये हिंदू वोटर्स के सामने सवाल रखा गया। हिंदू वोटर्स से पूछा गया कि सीएए कानून से मुसलमानों के डर का कारण क्या है, तो 35% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस डर का कारण है विपक्ष का दुष्प्रचार करना, विपक्ष का सीएए को लेकर भ्रम फैलाना, ये प्रमुख कारण है। 35% लोग ये मानते हैं। 21% लोगों की संख्या ऐसी है जो ये मानते हैं कि मौलाना के भड़काऊ भाषण इसके पीछे की वजह है। हिंदू वोटर्स के सामने सवाल रखा गया। 21% हिंदू वोटर ये मानते हैं कि मौलाना जो भड़काऊ भाषण देते हैं उसी का नतीजा है कि जो मुसलमान हैं वो भरोसा नहीं कर पा रहा है मौजूदा सरकार पर। सरकार की मंशा पर संदेह ये कहने वाले भी 32% लोग हैं। हिंदू वोटर ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पर संदेह है मुसलमानों को। 32% हिंदू वोटर ऐसा मानते हैं, और 12% वो लोग हैं जिनकी कोई राय नहीं है। सवाल महत्वपूर्ण है, हिंदू वोटर्स के सामने रखा गया कि मुसलमानों में आखिर इतना डर क्यों है सीए को लेकर। तो 35% लोग कह रहे हैं विपक्ष का दुष्प्रचार है, मौलाना के भड़काऊ भाषण है। इनको अगर आप मिला देंगे तो ये जो आंकड़ा है वो 56% का हो जाएगा। यानी कि 56% लोग ऐसा मानते हैं कि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, और उसी का असर है कि मुसलमान सीए को लेकर डरा हुआ है। अगला सवाल जो कि मुस्लिम वोटर्स के लिए था, अगला सवाल ये था कि सीएए लागू होने से क्या आपको फिक्र हो रही है? सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में मुसलमान ही है। हर कोई मुसलमानों के रहनुमाई होने की बात कर रहा है, और सीएए के लागू होने से मुसलमानों का जो है नुकसान होगा ये कहा जा रहा है। अब मुस्लिम वोटर भी ये मानता है, 65% मुस्लिम वोटर है जो ये मानता है कि हाँ, सीएए लागू होने से हमें फिक्र हो रही है, जबकि 2% सिर्फ ऐसे मुसलमान हैं जो ये मान रहे हैं कि नहीं, सीए लागू होने से हमें कोई फिक्र नहीं हो रही है। जबकि 33% आंकड़ा, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है, जो कोई राय नहीं रखते हैं इस पर। वो ये कह रहे हैं हम कह नहीं सकते कि सीए लागू होने से हमें फिक्र हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन बड़ा तबका है मुस्लिम वोटर्स का, 65% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो हमें फिक्र हो रही है, सीए अगर लागू होता है तो इसका प्रभाव मुसलमानों पर पड़ेगा। अब अगला जो सवाल है वो बहुत दिलचस्प है, और वो सवाल टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां सीए का जो खुल्लम खुल्ला विरोध कर रही हैं उसको लेकर है। सीए पर कराए गए ओपिनियन पोल से लगता है कि सीए का विरोध जितना बढ़ेगा बीजेपी को उतना ही फायदा पहुंचेगा। एंटी सीए कैंपेन से किसे फायदा होगा? तो बीजेपी को 61% फायदा होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट को महज 7% का फायदा, 7% लोग मान रहे हैं कि फायदा होगा। तृणमूल को यानी कि टीएमसी को 21% लोग मान रहे हैं कि फायदा होगा। एआईएमआईएम को सिर्फ 3% लोग मान रहे हैं कि फायदा होगा, और 8% लोग हैं जो कह रहे हैं कह नहीं सकते। अब देखिएगा, यहाँ बीजेपी को 61% लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि जितना एंटी कैंपेन होगा सीए को लेकर, विपक्ष जितना हमलावर होगा उतना ही फायदा बीजेपी को होगा।
और इसी कड़ी में जो एक और बड़ा आंकड़ा नजर आता है वो टीएमसी को लेकर नजर आता है। ममता बनर्जी जो इस कानून को वैध अवैधता के बीच में तोलकर देख रही हैं, उनकी पार्टी को 21% लोग ऐसा मानते हैं कि जितना एंटी कैंपेन होगा उतना ज्यादा जो फायदा है वो टीएमसी को होगा, लेकिन 61% लोग ऐसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा।